एक करोड़पति बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी को देहाती और गंवार कहकर घर से निकाल दिया। फिर उसकी पत्नी ने जो किया, उसने सबका दिमाग हिलाकर रख दिया। दोस्तों, ये कहानी है इलाहाबाद की, जहाँ के तंग गलियों से निकलकर अनन्या ने फैशन डिजाइनिंग में टॉप किया था। तब पूरे शहर में उसके चर्चे हो रहे थे। उसके बनाए गए कपड़े इतने शानदार होते थे कि लोग बस देखते रह जाते थे। पूरे शहर में उसका कोई मुकाबला न था। अनन्या को अपना फ्यूचर बहुत सुनहरा नजर आ रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ खुराना, शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन, एक फैशन शो में अनन्या से मिला और पहली नज़र में ही दिल दे बैठा। शादी हुई और अनन्या एक बड़े शहर के 20 बेडरूम वाले महल में पहुंच गए। एक दिन सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, अनन्या, मेरे बिजनेस में बहुत दुश्मन है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं थक कर घर आऊँ तो तुम मुझे घर पर मिलो। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी बाहर काम करे। अनन्या ने मुस्कुराकर उन सपनों की फाइल्स को स्टोर रूम में रख दिया, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। उसने सोचा, सिद्धार्थ की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगले 10 साल अनन्या ने वही किया जो एक अच्छी बहू को करना चाहिए। वो सुबह 5 बजे उठती, सबके लिए नाश्ता बनवाती, सिद्धार्थ की हर दवाई, हर फाइल, हर सूट का ध्यान रखती, सिद्धार्थ की मम्मी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। धीरे धीरे अनन्या ने खुद का वजूद खो दिया। वो हमेशा एक पुरानी सूती साड़ी पहनती, बालों का जूड़ा बनाती और घर के कामों में डूबी रहती। सिद्धार्थ ने उसे मिसेस खुराना के नाम पर एक सोने का पिंजरा दे दिया था, लेकिन सिद्धार्थ बदल रहा था। उसे अब अनन्या की सादगी गंवार जैसी लगने लगी थी। सिद्धार्थ ने अपनी कंपनी में एक नई सीईओ अपॉइंटमेंट किया, माया। माया मॉडर्न थी, छोटे बाल, महंगे परफ्यूम और तेज इंग्लिश बोलने वाली। सिद्धार्थ अब काम के बहाने देर रात तक ऑफिस में रुकने लगा। एक दिन घर पर पार्टी थी। अनन्या ने बड़ी मेहनत से सबके लिए देसी खाना बनाया था। तभी सिद्धार्थ माया का हाथ पकड़कर अंदर आया। माया ने एक मॉडर्न ब्लैक ड्रेस पहनी थी। अनन्या जब उन्हें पानी देने गई तो सिद्धार्थ ने सबके सामने उसका हाथ झटक दिया। अनन्या, देखो अपने आप को, तुम्हारे कपड़ों से मसालों की महक आ रही है। मेरे इतने बड़े बिजनेस पार्टनर आए हैं और तुम किसी देहाती गंवार की तरह यहाँ घूम रही हो। प्लीज किचन में ही रहो, बाहर मत आना। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसी रात अनन्या ने सिद्धार्थ के फोन पर एक रिकॉर्डिंग सुनी जो माया ने भेजी थी। माया कह रही थी, सिद्धार्थ, तुम इस अनपढ़ औरत के साथ कैसे रह लेते हो? सिद्धार्थ का जवाब अनन्या की रूह कपा देने वाला था। बस थोड़े दिन और माया, ये तो मेरे घर की नौकरानी बनकर रह गई है। इससे डिवोर्स देकर मैं तुम्हें मिसेस खुराना बनाऊंगा। यह गंवार औरत कहाँ जाएगी? इसके पास ना पैसे हैं और ना ही दिमाग। अनन्या ने अगले दिन सिद्धार्थ के पैर पकड़ लिए। सिद्धार्थ, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया। मैंने अपना करियर छोड़ा, अपनी पहचान छोड़ी। तुम मुझे मत छोड़ो सिद्धार्थ, मैं कहाँ जाऊंगी? सिद्धार्थ ने उसे धक्का दे दिया। तुम्हारी जैसी औरत मेरी इमेज को खराब करती है। निकल जाओ यहाँ से। अनन्या जमीन पर गिरी थी, आंसू बह रहे थे, पर तभी उसके अंदर कुछ टूटा और कुछ नया जन्मा। उसने अपने आंसू पोंछे, खड़ी हुई और कहा, ठीक है सिद्धार्थ, आज तुमने मुझे धक्का दिया है, कल तुम मेरे कदमों में बैठोगे। याद रखना, एक औरत जब घर बसाना जानती है तो वो दुनिया उजाड़ना भी जानती है। 3 साल बाद शहर में एक नया फैशन ब्रांड तहलका मचा रहा था, द फिनिक्स। इसका ओनर कौन है, ये किसी को नहीं पता था। सिद्धार्थ का बिजनेस अब घाटे में जा रहा था, क्योंकि माया सिर्फ पैसे उड़ाना जानती थी, कमाना नहीं। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी थी। उसके पास एक ही रास्ता था, द फिनिक्स ब्रांड के ओनर से इन्वेस्टमेंट मांगना। इन्वेस्टमेंट मीटिंग का दिन आया। सिद्धार्थ और माया कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला और एक औरत अंदर आई। हाई हील्स की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने एक स्टाइलिश सूट पहना था, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा
और चेहरे पर वो तेज जो किसी रानी का होता है। सिद्धार्थ खड़ा हो गया। नमस्ते मैम, मैं सिद्धार्थ खुराना। वो औरत रुकी। उसने अपना चश्मा उतारा। सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन निकल गई। अनन्या अनन्या अपनी कुर्सी पर शान से बैठी और एक फाइल उसकी तरफ फेंकी। मिस्टर खुराना, आपकी कंपनी की हालत बहुत खराब है। आपने जो लोन लिए हैं वो बैंक ने मुझे बेच दिए हैं। इसका मतलब आपका घर, आपका ऑफिस और आपकी ये गाड़ी अब सब मेरी है। माया चिल्लाई, तुम ये नहीं कर सकती, तुम तो एक गंवार औरत थी। अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, गंवार मैं नहीं थी माया, गंवार मेरा प्यार था जो एक गलत आदमी पर बर्बाद हो गया। मैंने उन 3 सालों में वो सब कुछ हासिल किया जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। सिद्धार्थ, तुमने कहा था ना कि मैं कहाँ जाऊंगी। देखो आज मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम अपनी पहचान की कोशिश कर रहे हो। सिद्धार्थ रोने लगा। अनन्या, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना बर्बाद हो गया, तुम वापस आ जाओ। अनन्या खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, घर की नौकरानी तो मर गई सिद्धार्थ, और अब इस बिजनेस वूमेन के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। मेरे लॉयर से मिल लेना, तुम्हारे घर खाली करने का नोटिस कल पहुंच जाएगा। अनन्या बाहर निकली, अपनी चमचमाती कार में बैठी। उसने अपने पुराने स्केचेस को देखे और हल्का सा मुस्कुराई। आज वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो खुद की पहचान थी। किसी की खामोशी और त्याग को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जब एक घरेलू औरत अपने हुनर पर उतर आती है तब वो इतिहास रच देती है।